अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है आप सबसे हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर आज रोज़ के हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबर से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ जानकारी ऐसी देने वाला हूँ जो कि आपको जान लेना ज़रूरी है। फ्लाइट के हवाले से, एंट्री के हवाले से, डोमेस्टिक वर्कर के हवाले से, पिछले 24 घंटे की कोरोना वायरस रिपोर्ट के हवाले से और जो है जुमे की नमाज के हवाले से, सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह के हवाले से और इंडिया कुवैत के बीच में एक समझौता किया गया है उसके हवाले से। तो बहुत सारी इससे ही रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो कि मैं आपको देने वाला हूं। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, चैनल हमारा पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले अपडेट की तरफ बढ़ते हैं जो काफ़ी बड़ी अपडेट आ रही है, अच्छी अपडेट है ये। 507 दिन के बाद में पहली बार सोशल डिस्टेंसिंग के बगैर जो है नमाज अदा की गई है कुवैत के अंदर। जैसे कि आपको मालूम है अभी जो है लगभग काफ़ी समय से, लगभग 2 साल होने वाले थे, लेकिन कुवैत के अंदर अलग अलग कंट्रियों में हर जगह पे जो थी वो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जा रहा था और उसके बाद में नमाज अदा की जा रही थी। लेकिन कल का जो जुम्मा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह वो बिना सोशल डिस्टेंसिंग के किया गया है और लोगों ने कंधे से कंधा मिला के नमाज अदा की है। तो ये काफ़ी अच्छी अपडेट है। और अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के ये भी काफ़ी बड़ी है। अगर ध्यान रखिएगा, किसी भी तरीके से कहीं पर भी कुछ भी काम करते हैं, अब कुवैत के अंदर डिजिटल ड्राइवरी लाइसेंस वगैरह, डिजिटल ये सारी चीज़ों पे काम किया जा रहा है और एक चीज़ की टेस्टिंग की जा रही है। जो लोग सिग्नल वगैरह किसी भी तरीके से तोड़ देते हैं या कुछ भी करते हैं, उल्लंघन वगैरह करते हैं, तो अब उनका हाथों हाथ उनके पास मैसेज आ जाएगा और उनके पास में जो भी पेमेंट कटेगा, जितने का जुर्माना लगेगा, तुरंत मैसेज आ गया, तुरंत जो है कट जाएगा। अभी फ़िलहाल में ये टेस्टिंग चल रही है कुछ लोगों पर और आने वाले वक्त में जितने भी लोग कुवैत के अंदर रहते हैं, ड्राइवरिंग वगैरह करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो तुरंत उनके पास में ये सारे लोगों को जो है सुविधा मिल जाएगी और इस चीज़ का लाभ ले सकेंगे। तो ध्यान रखिएगा, आने वाले वक्त में आपको किसी भी तरीके से भागा दौड़ी की कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने उल्लंघन किया है किसी भी तरीके से, आपने सिग्नल तोड़ा या कुछ और किया है या स्पीड आपकी ज़्यादा है या फिर कम है, कुछ भी है इस तरीके से, तो आपके पास में तुरंत जो है वो चालान आ जाएगा और आपका जो भी फाइन है वो तुरंत आपको मालूम पड़ जाएगा कि इस चीज़ का मेरा ये फाइन लग चुका है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, इंडिया गवर्नमेंट और कुवैत गवर्नमेंट ने जो है एक समझौता किया है डोमेस्टिक वर्कर के हवाले से। जैसे कि आपको मालूम है अभी जो है काफ़ी ज़्यादा लोगों की कमी है कुवैत के अंदर। इस चीज़ को देखते हुए इंडिया के साथ में जो है कुवैत गवर्नमेंट ने एक समझौता किया है और जितने भी वर्कर हैं आने वाले वक्त में बहुत ही जल्दी कुवैत के अंदर और भी ज़्यादा वर्कर जाने वाले हैं। कौन से वाले? डोमेस्टिक वर्कर, जो घर खाता में काम करते हैं, जो लोग कफील स्पॉन्सर वगैरह करते हैं और जिनकी उम्र 30 साल से ज़्यादा रहेगी, सिर्फ वही लोग जो है अभी कुवैत के अंदर जा सकते हैं। लेकिन हालांकि दूसरे लोग भी जा सकते हैं जिनकी उम्र 21 साल से प्लस है, लेकिन जो डोमेस्टिक वर्कर में जाएंगे वो 30 साल से ऊपर वाले जाएंगे। एक समझौता किया गया है और इसमें बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में लोगों की मांग की गई है। तो आने वाले वक्त में इंशाल्लाह आप लोगों की आवाजाही के लिए ये सारी चीज़ें की जा रही हैं, तो आने वाले वक्त में आपको कोई भी परेशानी नहीं रहेगी। इस तरीके से आप ट्रैवल करना चाहते हैं, सफ़र करना चाहते हैं, तो बाखूबी बाआसानी सफ़र आप कर सकते हैं। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए आप कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं, आपको नया वीज़ा चाहिए या फिर अभी फ़िलहाल हाल ही में आप कुवैत में हैं, क्या है क्या नहीं, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, फाहिल के अंदर एक बिल्डिंग है जो कि काफ़ी पुरानी बिल्डिंग थी, उसके अंदर एक बंदे की, इंडियन बंदे की शराब पीकर मौत हो गई। 20 दिन तक वो बिल्डिंग के अंदर पड़ा रहा बंदा मरने के बाद में। ध्यान रखिएगा, अगर आप अकेले दुकेले रहते हैं तो भाई थोड़ा बहुत आपको सेफ्टी रखने की ज़रूरत है। अपने पास में कहीं पर भी जो भी है अपना थोड़ा बहुत पता देके किसी को रखें और कॉन्टैक्ट में हमेशा आप एक दूसरे को जो है दूसरे दिन या तीसरे दिन कॉन्टैक्ट करते रहिएगा ताकि आपके साथ में भी इस तरीके का कोई हादसा ना हो। 20 दिन तक उसकी लाश इसी तरीके से पड़ी रही। 20 दिन के बाद में जो है मालूम पड़ा, उसके बाद में जो भी कार्रवाई थी वो की गई और उसकी जो मौत हुई है शराब पीने से हुई है। अगर आप किसी भी कंट्री में कमाने के लिए गए हैं या फिर अपने देश में ही रहते हैं भाई, अगर कुछ भी इस तरीके का कामकाज करते हैं जो कि पीने वगैरह ये करना वो करना, सो अपनी नशे की लत लगाते हैं, तो ये आपके लिए भी जो है ख़राब है और आपकी फैमिली के लिए भी काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक हो जाएगी। क्योंकि हो सकता है आपकी वजह से आपकी फैमिली चल रही हो, आपकी फैमिली को रोटी मिल रही हो, खाना मिल रहा हो, तो वो सारी चीज़ें आपको ध्यान में देते हुए इस तरीके
तरीके की चीज़ों को छोड़ना है ताकि आपकी फैमिली आपको देख सके और आप उसको सही तरीके से पाल पोस सकें। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, 2 बंदों को गिरफ्तार किया गया है जो कि सऊदी बंदे थे ये। और ये जो बंदे थे एक काम करते थे, जितने भी अजनबी हो, कोई भी बंदा हो, अगर अकेला दुकेला कहीं पे उनको मिला तो वो उसको लूटने का काम किया करते थे। मतलब उसको कहीं पे भी देखा और उसको आईडी वगैरह ली और उसके बाद में उससे पैसा जो भी था उसके पास में केडी वगैरह वो सारा कुछ उससे लेना देना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से ये काम किया करते थे। अंधेरे में दिन में ये कहीं पर भी आपने देख लिया किसी भी तरीके से तो उस बंदे से पैसा वगैरह लेने का काम करते थे। पुलिस ने इन दोनों बंदों को गिरफ्तार कर लिया है और इनसे अब आगे की कार्रवाई वगैरह की जा रही है और पूछा जा रहा है भाई कहाँ कहाँ पे इन्होंने क्या कामकाज किया, क्या इन लोगों ने गुल खिलाए हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, पिछले 24 घंटे की कोरोना वायरस रिपोर्ट के बारे में बात कर लेते हैं। जो क्या अब आपको इससे मालूम पड़ जाएगा पिछले 24 घंटे की कोरोना वायरस रिपोर्ट से नए केसेस कितने हैं, पुराने केसेस कितने हैं, क्या है क्या नहीं है। एक बंदे की मौत हुई है, टोटल मौत हो चुकी है 2460 की। 32 नए केसेस आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। नए केसेस जो है अब ज़्यादा नहीं आएंगे, आने वाले वक्त में ये भी कम हो जाएंगे क्योंकि कोरोना की वैक्सीनेशन काफ़ी ज़्यादा लोगों को दी जा रही है। टोटल केसेस की बात करें 4,12,481 हैं और 33 की रिकवरी की गई है। टोटल रिकवरी हो चुकी है 4,09,523 की। 14,914 जो है वो टेस्टिंग की गई है। टेस्टिंग भी काफ़ी अच्छी अल्हम्दुलिल्लाह चल रही है कुवैत के अंदर। टोटल टेस्टिंग हो चुकी है 46,69,022 की। 15 आईसीयू में केसेस हैं और अभी भी जो एक्टिव केस हैं वो 498 हैं। अब बात करते हैं, अगर आपको कोरोना से रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन वगैरह चाहिए 151 पे कॉल करके इंफॉर्मेशन वगैरह जो भी है वो आप ले दे सकते हैं। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के वो एंट्री के हवाले से आ रही है। आने वाले वक्त में जैसे कि आपको मालूम है 24 अक्टूबर से जो है फ्लाइट वगैरह ओपन हो रही है, वीज़ा वगैरह भी ओपन हो रही है, सारी चीज़ ओपन हो रही है। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि भाई हम अभी 24 अक्टूबर के बाद में ही तुरंत टिकट ले लें या फिर उसके 10-15 दिन बाद में लें, कब लें कब नहीं लें, थोड़ा हमें इस चीज़ के बारे में बता दीजिए। तो देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप फ्लाइट टिकट लेना चाहते हैं तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ी राय देना चाहूँगा। देखिए 24 अक्टूबर के बाद में फ्लाइट ओपन हो रही है, लेकिन कोई भी बंदा एकदम से जाएगा नहीं तो टिकट थोड़ा महंगा रहेगा। तो आप 10-15 दिन का जो है थोड़ा गैप ले लीजिए और उसके बाद में टिकट लेने की कोशिश कीजिए ताकि आपका टिकट प्राइस भी कम हो जाए और लोगों की जो आवाजाही भी शुरू हो जाए, फ्लाइट भी नॉर्मल चालू हो जाए, हर कंट्री से फिर आने वाले वक्त में चालू हो जाए। तो उस टाइम पे जाएं तो बेहतर रहेगा। अगर आपका वीज़ा में टाइम है, वीज़ा में वक्त है तो थोड़ा वेट कीजिए। अगर वीज़ा ख़त्म होने वाला है तो ख़त्म होने के से पहले आपको कुवैत के अंदर एंट्री करनी है ताकि आपका वीज़ा रिन्यू कर दिया जाए। और जिन लोगों ने अभी तक अपना वीज़ा रिन्यू नहीं कराया है कुवैत के अंदर रहते हुए तो वो लोग जल्द से जल्द वीज़ा अपना रिन्यू कराने, नहीं तो आपको बड़ी परेशानी आ जाएगी और आप पर डे के हिसाब से जो है वो फाइन वगैरह लगाया जाएगा आने वाले वक्त में जैसे ही वीज़ा रिन्यू कराने के लिए आप जाएंगे। मिलेंगे इस नए वीडियो में, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। आपको डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंक मिल जाएगा। सऊदी अरब की काफ़ी अच्छी अपडेट आ रही है तो वो वीडियो भी आप जाके देख सकते हैं और हमारे चैनल को भी ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।